Hello students, I am Shubhangi Jain and this is part 2 of your chapter number 11 of computer, that is understanding Dreamweaver. Now how you can insert the images in Dreamweaver. So inserting images in Dreamweaver, now for the fun part, adding an image to your web page may seem almost magical at first because it's so simple with the Dreamweaver. आप Dreamweaver की हेल्प से बहुत easily अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपका जो एग्जिस्टिंग पेज है जहाँ पे आपको इमेज इंसर्ट करनी है उसे आप ओपन करेंगे। चूज फाइल न्यू टू क्रिएट अ न्यू पेज, और अगर आपको नया पेज क्रिएट करना है तो आप फाइल में से न्यू पेज ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्लेस योर कर्सर वेयर यू वांट टू इंसर्ट द इमेज। आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी आपको इमेज इंसर्ट करनी है आप अपना कर्सर वहाँ पे रखेंगे। नेक्स्ट चूज इंसर्ट। इंसर्ट मेनू में आपको यहाँ पे मिलेगा इमेज ऐड करने का ऑप्शन, ये रहा। इंसर्ट में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टैग और इमेज, तो आप इमेज पे क्लिक करेंगे। द सेलेक्टेड इमेज सोर्स डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब आपका जो इमेज बॉक्स है वो ओपन होगा। ब्राउज टू लोकेट द इमेज यू वांट टू इंसर्ट एंड क्लिक ओके। जितनी भी इमेजेस हैं आप उनमें से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी इमेज सेलेक्ट करनी है, और उसके बाद आप किस पे क्लिक करेंगे, ओके पे। नाउ इमेज एडिटिंग इन द ड्रीमवीवर। अब हमने इमेज तो इंसर्ट कर ली है लेकिन उसमें हमें कुछ एडिट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। ड्रीमवीवर इंक्लूड बेसिक इमेज एडिटिंग, इसमें इंक्लूड होती है जैसे कि क्रॉप, रीसैम्पल, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और शार्पन जैसे फीचर्स आपको अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं अपनी इमेज एडिटिंग के लिए। यू कैन फाइंड दीज टूल्स नेक्स्ट टू द बॉर्डर ऑप्शन इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। ये आपका प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर का जो डायलॉग बॉक्सेस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एडिट इमेज का ऑप्शन मिलता है। इमेज सेटिंग्स को आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी इमेज को आप ज़्यादा शार्पन और ब्राइट करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शन भी आपको अवेलेबल है। क्रॉप और रीसैम्पलिंग के ऑप्शंस भी आपको प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में देखने को मिलते हैं। Dreamweaver is primarily a web page creation application and isn't really designed to edit graphics। ये क्या है, आपकी वेब पेज क्रिएट करने की एप्लीकेशन है। इसमें हमें एडिटिंग ये हमारा बेसिक फीचर नहीं है, आपको एडिशनली प्रोवाइड किया जाता है। ऑल्दो दीज टूल्स कैन बी यूजफुल, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टूल्स नहीं होते एडिट के लिए, लेकिन फिर भी जो टूल्स अवेलेबल हैं वो काफ़ी यूजफुल होते हैं। दे शुडंट टेक द प्लेस ऑफ डूइंग सीरियस वर्क ऑन योर ग्राफिक्स इन अ ग्राफिक एप्लीकेशन सच एज फायरवर्क और फोटोशॉप। जैसा काम आप अपने ग्राफिक्स को चेंज करने के लिए, एडिट करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि फोटोशॉप और फायरवर्क्स में जिस तरह से आप अपनी इमेज को, अपने ग्राफिक को एडिट कर पाते हैं, उतना आप यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एप्लीकेशन किस चीज़ की है, वेब पेज क्रिएट करने की एप्लीकेशन है। व्हेन यू यूज ड्रीमवीवर्स इमेज एडिटिंग टूल, बी वेयर दैट यू आर चेंजिंग द एक्चुअल इमेज, नॉट जस्ट अ कॉपी ऑफ इट। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि जब भी आप ड्रीमवीवर में कोई भी इमेज एडिटिंग टूल को यूज़ कर रहे हैं तो आप जो मेन इमेज है उसमें ही चेंजेस कर रहे हैं, आपकी कोई कॉपी नहीं बनी है इमेज की। तो इफ़ आपको ऐसा है कि हमें इमेज को सेव्ड भी रखना है, ओरिजिनल इमेज भी हमें चाहिए इन केस, तो हम उसकी क्या करेंगे, खुद से पहले एक कॉपी बनाकर रखेंगे। क्रॉपिंग एन इमेज इन्वॉल्व्स ट्रिमिंग द एजेस ऑफ इट। इफ़ यू आर ट्राइंग टू फिट एन इमेज इनटू योर डिज़ाइन एंड नीड इट टू बी जस्ट एट टच स्मॉलर, Dreamweaver's cropping tool can come in handy to crop a graphic or photo, follow these steps। तो आपकी इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं, ट्रिम कर सकते हैं इसकी एजेस। इसके क्या स्टेप्स रहेंगे, इन द डॉक्यूमेंट विंडो सेलेक्ट द इमेज यू वांट टू क्रॉप बाय क्लिकिंग ऑन इट। आपकी जो इमेज है उस पर आप क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर चेंजेस टू डिस्प्ले द इमेज प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको एक क्रॉप का आइकन मिलेगा प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में। अब डायलॉग बॉक्स अपीयर्स वार्निंग यू दैट क्रॉपिंग चेंजेस द ओरिजिनल इमेज। अब आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जिसमें वो आपको इंटीमेट करेगा कि आप जो चेंजेस करेंगे, जो आप क्रॉप करेंगे इमेज को, वो ओरिजिनल इमेज को क्रॉप कर रहे हैं। डोंट मेक द चेंज इफ यू आर कंसर्न अबाउट कीपिंग द एंटायर इमेज अवेलेबल। इफ यू आर कंसर्न, द बेस्ट थिंग टू डू इज टू मेक अ कॉपी ऑफ इमेज बिफोर यू क्रॉप इट। नेक्स्ट इज क्लिक ओके इन द वार्निंग डायलॉग बॉक्स। आपको ओके क्लिक करना है। अ सॉलिड क्रॉप लाइन विद हैंडल्स एट द साइड्स एंड कॉर्नर्स अपीयर्स ओवर द इमेज। आपकी जो इमेज होगी उसके ऊपर एक सॉलिड लाइन, क्रॉप लाइन दिखेगी आपको, जिसके साइड्स आप ड्रैग कर सकते हैं। क्लिक एंड ड्रैग द हैंडल्स टू आउटलाइन द एरिया ऑफ द इमेज यू वांट टू कीप। अब आपकी इमेज में आपको जितना एरिया क्रॉप करना है, आप अपने जो लाइन, क्रॉप लाइन के जो हैंडल्स हैं उनको यूज करके, ड्रैग करके उतना एरिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डबल क्लिक इनसाइड द बॉक्स और प्रेस एंटर। आप चाहें तो अपना एरिया सेलेक्ट करने के बाद एंटर पे क्लिक कर सकते हैं, या डबल क्लिक कर सकते हैं, तो उससे आपकी जो इमेज है वो क्रॉप हो जाएगी। सिमिलरली यू कैन एडजस्ट द ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट एज ऑल्सो द शार्पनेस। तो इसी तरीके से आप अपनी इमेज की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट को भी चेंज कर सकते हैं। नाउ लिंकिंग टेक्स्ट इन ड्रीमवीवर। आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, आप उसको लिंक की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके क्या तरीके रहेंगे। देयर आर सेवरल वेज टू लिंक योर टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। फर्स्ट हाईलाइट द टेक्स्ट विद योर माउस और सेलेक्ट एन इमेज एंड देन फ्रॉम मेन मेनू सेलेक्ट इंसर्ट और हाइपर लिंक।
तो आपको क्या करना है, जो भी आपको टेक्स्ट है आपका जिस पे आपको टेक्स्ट लिंक अप्लाई करना है, तो उसको आप सेलेक्ट करेंगे पूरे टेक्स्ट को। उसके बाद आप इंसर्ट में जाके हाइपर लिंक पर क्लिक करेंगे। इन द डायलॉग बॉक्स दैट अपीयर्स द टेक्स्ट दैट यू हैव हाईलाइटेड विल डिस्प्ले। अब जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर शो होगा। जैसे हमने यहाँ पे माई लिंक सेलेक्ट किया था, तो माई लिंक आपको टेक्स्ट में विजिबल होगा, और जो डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा उसमें नेक्स्ट होगा आपके पास लिंक। तो आपका जो आपने टेक्स्ट टाइप किया था वो लिंक के फॉर्म में आपको दिख जाएगा। उसके बाद आप किस पे क्लिक करेंगे, ओके पे। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप किस पे क्लिक करेंगे, ओके पे। सो इट विल डिस्प्ले इन द फर्स्ट फील्ड ऑप्शन, इन द सेकंड ऑप्शन नेम्ड लिंक ब्राउंस टू द लोकेशन ऑफ योर HTML फाइल, डॉक्यूमेंट, JPG, GIF और PDF फाइल्स। तो ये आपको शो कर देगा, जैसे हमें यहाँ पे शो कर रहा है कि ये क्या है, एक HTML फाइल है। नाउ द सेकेंड मेथड टू इंसर्ट लिंक इज टू राइट क्लिक ऑन द हाईलाइटेड टेक्स्ट। दूसरी तरीका क्या है आपके पास कि जो आपने लिंक टेक्स्ट जो है आपका, जिसको आपको लिंक में कन्वर्ट करना है, उस टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, उस पर राइट क्लिक करेंगे और इमेज इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट दैट अपीयर्स, वहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेक लिंक का, उस पर आप क्लिक करेंगे, एंटर योर फाइल नेम और URL इन द मेक लिंक डायलॉग बॉक्स दैट अपीयर्स। तो आप अपना यहाँ पे क्या कर देंगे, आपका जो फाइल नेम या URL है वो टाइप कर देंगे, तो आपका जो टेक्स्ट है वो लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्यूइंग अ वेब पेज। वेब पेज को आप कैसे देखेंगे, अब आपने वेब पेज क्रिएट कर लिया है, आपने ड्रीम वीवर का पूरा यूज़ कर लिया है। सो ऑल्दो ड्रीम वीवर डिस्प्लेज वेब पेज मच लाइक अ वेब ब्राउजर, नॉट ऑल इंटरेक्टिव फीचर्स वर्क इन ड्रीम वीवर। टू टेस्ट लिंक फॉर एग्जाम्पल प्रीव्यू योर वर्क इन अ वेब ब्राउजर। तो आपने अपना वेब पेज क्रिएट कर लिया है। यूजुअली क्या होता है कि जो वेब पेज हमने ड्रीम वीवर में क्रिएट किया है वो एग्जैक्टली ब्राउज़र में भी वैसा ही ओपन होता है, वैसा ही दिखता है, लेकिन फिर भी ये ज़रूरी है कि हम हमारे लिंक को एक बार टेस्ट कर लें। कहाँ पे, वेब ब्राउज़र में। द सिंपलेस्ट वे टू प्रीव्यू योर वेब पेज वर्क इज़ टू सेव द पेज यू आर वर्किंग ऑन। तो सबसे सिंपलेस्ट वे क्या रहेगा कि आपका जो पेज है आप उसको एक बार क्या करें, सेव करें। Next, the preview debug in browser icon and located at the top right of the workspace as shown here. It looks like a small globe. तो आपका जो प्रीव्यू है वो आपको एक स्मॉल ग्लोब की तरह यहाँ पर दिखेगा। इस ग्लोब पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि आपने जो ड्रीम वीवर में जो डॉक्यूमेंट बनाया है वो ब्राउज़र में कैसा दिखेगा, वो आपको किस ऑप्शन से दिख जाएगा, इस ग्लोब वाले ऑप्शन से, यानी कि प्रीव्यू वाले ऑप्शन से। ये आपको डिस्प्ले करेगा कि बिल्कुल आपकी फाइल इस तरह से ही ओपन होगी इन द ब्राउज़र। यू कैन ऑल्सो चूज फाइल प्रीव्यू इन द वेब ब्राउज़र, और आप चाहें तो फाइल में जाकर भी आप प्रीव्यू इन ब्राउज़र का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन से ब्राउज़र में इसको ओपन करना चाहते हैं, फायरफॉक्स, एक्सप्लोरर, क्रोम या फिर कोई दूसरा ब्राउज़र। नाउ यूजिंग द टेम्पलेट इन ड्रीम वीवर। अब ड्रीम वीवर में आप टेम्पलेट का यूज़ कैसे करेंगे, इन ड्रीम वीवर यू कैन मेक एंड यूज एग्जिस्टिंग टेम्पलेट्स फॉर योर वेबसाइट। अ टेम्पलेट इज अ कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट दैट मोस्ट ऑफ योर वेब पेजेस यूज। तो ज़्यादातर टेम्पलेट्स वही होते हैं कि जो सभी वेब पेजेस में आपको देखने को मिलते हैं। दिस सिंप्लीफाइज एडिटिंग एंड मेंटेनिंग योर वेबसाइट, और इसकी वजह से क्या होता है, आपकी मेंटेनेंस कम हो जाती है वेबसाइट की, कि आपको डायरेक्ट ऑप्शंस मिलते हैं एडिटिंग के। यूजुअली वेबसाइट फॉलो अ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल यू वुड हैव अ हेडर, अ नेविगेशन बार एंड अ फुटर दैट इज कॉमन टू ऑल योर पेजेस। जनरली क्या होता है कि स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है कि आपके जो पेजेस है वेब पेजेस उनमें हेडर, फुटर और लेआउट, ये चीज़ नेविगेशन बार, ये चीज़ कॉमन रहती है। इमेजिन दैट योर साइट हैज़ 10 पेजेस, कि आपकी साइट के क्या हैं 10 पेजेस है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू नीड टू मेक वन स्मॉल चेंज, लेट्स से एडिंग अ न्यू लिंक, यू वुड नीड टू गो टू ईच ऑफ दोज 10 पेजेस एंड चेंज इट मैनुअली। तो क्या होता है कि अगर आपके वेब पेज में 10 पेजेस हैं और आप चाहते हैं कि 10 पेजेस पर ही आपको एक लिंक इंसर्ट करना है, तो आपको इंडिविजुअली हर पेज पर जाकर वो लिंक को इंसर्ट करना होगा। Now, but by using a template, you only need to change it in the template and all the pages get updated automatically. लेकिन अगर आपके पास template का ऑप्शन है तो उससे क्या होगा कि आपको सिर्फ एक बार टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा और वो ऑटोमेटिकली सभी पेजेस पे अप्लाई हो जाएगा। तो इसी क्या स्टेप्स रहेंगे। द फर्स्ट स्टेप इज टू यूज अ टेम्पलेट इज टू क्लिक ऑन फाइल एंड देन न्यू। फाइल ऑप्शन में जाके आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो न्यू डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एक नया डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। हेयर यू में चूज एनी लेआउट एंड क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे लेआउट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, एज पर योर नीड आप उस पर क्लिक करेंगे और वो क्रिएट हो जाएगा। द सेलेक्टेड टेम्पलेट विल अपीयर, जो आपने सेलेक्ट किया है टेम्पलेट वो आपको दिखेगा। आप चाहें उसमें वो रिक्वायर्ड चेंजेस कर सकते हैं और उसके बाद उसको क्या करेंगे, वेब पेज पे सेव कर देंगे। क्लिक ऑन द ब्राउजर ऑप्शन टू व्यू इन द ब्राउजर एज शोन हेयर, और इसके बाद आप किस पे क्लिक करेंगे, ब्राउजर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे इन द टू व्यू इन द ब्राउजर।
तो यानी कि आप इस पर क्लिक करेंगे, जो हमारा ग्लोब वाला मीनू है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, प्रीव्यू। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन द प्रीव्यू ऑप्शन आपका जो वेब पेज है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा कि आपके जो मेन ब्राउज़र होगा जहां आप उसको डिज़ायर्ड लोकेशन पे ओपन करना चाहते हैं वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।